हेलो गर्ल्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वनस्थली में जो मैंने लाइफ अपनी जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था, आज मैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है मैंने? कैन ए स्टूडेंट एट वनस्थली enjoy her college life to in spite of the strict and disciplined environment? To what extent? With a rating out of 10 question mark. ओके, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अंशु राघव स्टडीड एट वनस्थली यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए वनस्थली यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये वुमेन्स के लिए है, एंड यूनिवर्सिटी विद a difference. I will just tell you about how I spend my years in Vanasthali. Rest you can decide if one can enjoy life or not. Life at वनस्थली was, मतलब वनस्थली की लाइफ मेरी कैसी थी और मैंने वहाँ पे क्या चीज़ एंजॉय की। इतना रूल रेगुलेशन में रहने के बाद भी मैंने वहाँ पे अपनी लाइफ को कैसे जिया, और व्हाट अबाउट माय एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ। चलिए। बिकॉज ऑफ होम सिकनेस एंड देन पुलिंग देयर लेग ऑन हाउ बैड दे लुक व्हेन दे क्राई। जब घर की याद आती है ना, तो ठीक है। क्रिएटिंग ए फैमिली अवे फ्रॉम योर फैमिली वेयर ऑल मेंबर्स आर ऑफ सेम एज ग्रुप। सभी लोग ना एक ही एज ग्रुप के होते हैं। यू स्लीप टुगेदर, आप साथ में सोते हो, साथ में उठते हो, वेकअप टुगेदर, ईट टुगेदर, खाते हो साथ में, एंड व्हाट नॉट। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो आप अपने रूममेट्स के बिना, या फिर कह लीजिए मतलब सब लोग साथ ही में करते हैं। ओके। वेटिंग फॉर ट्यूसडे का हम लोग वेट करते थे। इट्स अ वीक ऑफ डे देयर, संडे इज़ वर्किंग डे, बिकॉज संडे को वर्किंग होता था, ऑफ नहीं होता था। हम लोग कॉलेज जाते थे, डिपार्टमेंट जाते थे। सिंस वी गेट समथिंग स्पेशल टू ईट, क्योंकि उस दिन हम लोगों को स्पेशल खाना मिलता था। एंड राजमा चावल ऑन थर्सडे, राजमा चावल हम लोगों को थर्सडे को मिलता था। थर्सडे को। रनिंग आफ्टर मेटा, वहाँ पे जो बसेस चलती हैं येलो कलर की गर्ल्स के लिए, उसको मेटा बोलते हैं। एंड काइंड ऑफ सिटी बस। ओके। सिंस द कैंपस इज़ ह्यूज, कैचिंग इट एंड देन कैचिंग योर ओन ब्रीथ। पता है हम लोग भागते थे, हॉस्टल से देख लेते थे सड़क पे कि हाँ बस आ रही है, और उसको बस इतनी तेज़ भागते थे कि हमको वो पकड़नी होती थी, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में ना डिपार्टमेंट जाने का मन नहीं करता था। बस एक बस का सहारा होता था। तो हम लोग सभी जितने भी रूममेट चारों के चारों भागते थे अपना छाता और अपना बैग ले के, पिट्ठू बैग, और बस को कैच करते थे। बस पकड़ लो, कोई एक लोग पकड़ लो और रुकवा लो। व्हेन यू वांट टू मास बंक करते थे हम लोग। यू कैन कन्वीनियंस एवरीवन, हम लोगों को सभी लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि प्लीज़ यार आज मास बंक कर लो, कॉलेज जाने का मन नहीं है, क्लास करने का मन नहीं है। तो पूरे हॉस्टल में फैलाते थे कि आज कोई क्लास नहीं जाएगा, सिंस ऑल योर क्लासमेट्स लिव इन द सेम विंग ऑफ हॉस्टल। पूरे हॉस्टल में एक से एक दूसरे को, मतलब पूरे में खबर फैलाते थे कि आज मास बंक है, कोई भी क्लास ना चला जाए। ठीक है, मास बंक वहाँ पे ऐसे होती हैं। वरना अगर एक बच्चा चला गया तो टीचर तो एक बच्चे को पढ़ा देगा, अगर सभी लोग नहीं आए तो किसी पे डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चला गया तो वो सब लोगों को डांट पड़वा देता था। कोई लड़की ऐसी होती थी ना कि पढ़ाकू होती थी, वो मानती नहीं थी, या बहुत पहले ही चली गई है, वो लाइब्रेरी चली गई है, लाइब्रेरी से फिर वो क्लास करने चली गई, टीचर आए उनको पढ़ा दिया और चले आए। बाकी सब के सब कॉलेज नहीं गए, मतलब क्लास नहीं गए, तो सब के सब पकड़े गए कि मास बंक हो गया। तो अगले दिन सब खड़े हो रहे हैं, डांट पड़ रही है सब पे। ठीक है, तो ये भी होता था, इसलिए सब बहुत वो होते थे। मतलब बस पहले पूरी खबर खोज निकालने के बाद कि कोई लाइब्रेरी में तो नहीं बैठा है, उसको फ़ोन करो। लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउड नहीं होता, बट उसको मैसेज छोड़ देते थे या कुछ ना कुछ करके उस तक पूरा इन्फॉर्मेशन देते थे कि आज मास बंक है, कॉलेज मत जाना, क्लास मत पहुंच जाना तुम। ठीक है, यही सब करते थे हम लोग।
Then when you are hungry at midnight and don't have anything to eat, जब हम लोगों को भूख लगती थी रात में तो हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं होता था. समटाइम्स होता है ना, कुछ भी नहीं होता, सब ख़त्म हो जाता है. तो नॉक विच एवर डोर यू वॉन्ट यू विल गेट समथिंग. तो हम लोग एक दूसरे से पूछते थे क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए. बर्थडे सरप्राइजेज एट मिडनाइट, रात में वहाँ पे मिडनाइट आधी रात में सब लोग किसी का भी बर्थडे होता था तो वी आर सेलिब्रेटिंग, है ना, तो उसको हम विश करने जाते थे सब लोग. डांसिंग एंड ईटिंग वनस्थली स्पेशल सलाद, वहाँ पे ना एक सलाद बनाया जाता है, ए मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन डिश भेलपूरी. भेलपूरी का ही आप उसको नया वर्जन कह सकते हो, ठीक है. एंड नेक्स्ट डे हैविंग ए ट्रीट एट मुक्तेश्वरी. यस, अगले दिन रात में तो ये सब होता था, भेलपूरी बनाते थे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, डांसिंग एंड ईटिंग एंड ऑल दैट. केक वेक पहले ले आते थे शाम को. देन अगले दिन हम वहाँ पे मुक्तेश्वरी, वहाँ पे शॉप है, बहुत बड़ी कैंटीन है, वहाँ पे ट्रीट होती थी. वन ऑफ वनस्थली कैंटीन, ओके, एंड बहुत फेमस कैंटीन है. प्लेइंग ट्रूथ, हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे, अंताक्षरी एंड मैनी मोर गेम्स one can't even think of. okay, then waiting to watch movie at open theater. कभी कभी हम लोग, मैं बताती हूँ ना आप लोगों को कि मूवी दिखाई जाती है ओपन फील्ड में, ओपन थिएटर, ठीक है. अंडर ट्विंकलिंग स्टार्स, ऊपर स्टार्स होते हैं, ओके, विद लॉट्स ऑफ हूटिंग होती है, इतना शोर होता है ना, ओ माय गॉड, बहुत मज़ा आता है फील्ड में मूवी देखने में. सोचिए पूरा फील्ड खाली हो, ग्रीनरी, घास पे आप लोग बैठे हो, घास पे फर्श बिछ जाते हैं और पूरे में लाइटिंग हो और सामने बड़ा सा पर्दा लगा हो और उस पर चल रही हो कोई मूवी. सोचिए आप, बहुत मज़े आते हैं. हैविंग टी विद लॉट्स ऑफ गॉसिप इन द इवनिंग, शाम को जब हम लोग चाय पीते तो बहुत गॉसिप करते थे. वेकिंग अप एट 8:30, 8, 8:30 या 9 बजे तक हम लोग उठ जाते थे. व्हेन यू हैव क्लास एट 9 बजे से क्लास होती थी, बट यू स्टिल मैनेज टू रीच एट क्लास टिल 9 to 5, ठीक है, मतलब 9:05 पे हम लोग पहुंच जाते थे क्लास, ठीक है. 8:30 ही उठते थे, 8:30. एंड द बेस्ट, यू लिव अमंग लॉट्स ऑफ गर्ल्स, हम बहुत सारी गर्ल्स के बीच में रहते हैं. सो यू लर्न टू लाइव अलोन, बट आप सीख पाओगे बहुत कुछ अकेले जीना, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी मेल मेंबर इन योर लाइफ. किसी भी मेल फीमेल मतलब मेल पर्सन के बिना आप अपनी लाइफ को कैसे जिया जाता है वहाँ आप सीख पाओगे बहुत अच्छे से, हर चीज़ कर पाओगे अपने लिए. होप आई हैव सेटिस्फाइड योर क्यूरियोसिटी. जितनी भी आपकी इच्छाएं थी या जो आप जानना चाहते हैं, होती है ना मन में बहुत सारी वो उठती हैं कि जानने की हमें इच्छुकता होती है कि इसके बारे में क्या, वहाँ पे क्या होगा या क्या होगा. तो अच्छा होगा जो कुछ भी होगा, जो मैंने आपसे शेयर किया है ना अपना एक्सपीरियंस, सेम टू सेम आपके साथ भी सेम यही होगा. ओके, चलिए अब मैं आप लोगों से थैंक यू बोलती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच. मैं आप लोगों के लिए विश करती हूँ एंड थैंक यू.